उसको बचाने के लिए। भगवान बड़े क्रोधित हुए, बोले अभी तो कह रही थी वो दूध ज्यादा प्यारा हो, दूध प्यारा ना है, और ज्यादा तो नहीं को दूध हमको देखो, ये तो हमें फेंक के चली गई। भगवान ने लिया डंडा और जो मटकी रखी थी दही की, वो सारी मटकी तोड़ दी। मैया को बड़ा क्रोध आया और मैया जो है उनको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया कह रहे कन्हैया आजा, हाथ आजा, भगवान के मैं नहीं आऊंगा, तू पीटे। मैया कह रही नहीं पीटूंगी, बोले ना तू पीटे। मैया हार फट करके बैठ गई और कन्हैया गोदी में। मतलब भगवान बताना चाहते हो कि कोई मेरे पीछे कितना भी भाग ले, मैं उसको नहीं प्राप्त होता। जो एक जगह बैठ जाता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसको वहीं पर प्राप्त हो जाता। मैया जब तक भाग रही थी, ठाकुर जी हाथ नहीं आए, और जैसे मैया बैठी, ठाकुर जी तुरंत। अब मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और कही कि तू बड़ो उद्यमी है रो, तो आज मैं बहन के मारूंगी और बहन का पीटूंगी। मैया ऊपर से ठाकुर जी को बांध रही है और जितनी भी रस्सी लाती है मैया सब 2 आंगुल छूटी रह जाती है। संत कहते हैं कि ये 2 आंगुल रस्सी कौन सी? बोले ये 2 आंगुल कम जो रस्सी है, तो एक तो कश्यप है, एक दत्ती। संत कहते हैं कि रस्सी कब क्यों पड़ गई 2 आंगुल? बोले भगवान को बांधने के लिए जब तक ये 2 वस्तुएं नहीं होंगी तब तक भगवान हमारे बंधन में नहीं आएंगे। कौन सी 2 वस्तुएं? बोले एक तो संतों की कृपा, गुरु की कृपा, और दूसरी भगवान की भक्ति। जब तक ये 2 चीजें हमारे पास में नहीं होंगी तो कोई सा भी जो है कृत्य कर लो वह छुटना ही पड़ेगा भगवान को बांधने के। जब तक भगवान से संतों के द्वारा बताया हुआ प्रेम आप नहीं करोगे तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं आए। जब भगवान ने देखा मैया ज्यादा थक गई है तो भगवान अपने आप बन गए, क्योंकि महाराज भगवान को कौन बांध सकता है? शंकर जी तो कहते ही हैं कि जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे मुनि ज्ञानी। जिसके नाम को जप करके ज्ञानी पुरुष अपने बंधनों को काटते, ऐसे भगवान को का कोई बांध सकता है? लेकिन भगवान को आगे की लीला करनी है तो भगवान अपने आप बंध गए। मैया तो काम में लग गई और भगवान को ऊपर का उद्धार जो है यमुना अर्जुन का उद्धार करना था, इसलिए भगवान कुटुंबन चलते रहे महाराज ऊपर को लेकर के। और कुटुंबन चलते चलते आंगन में आ गए, और जैसे आंगन में आए और जहाँ पे दोनों अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे उसके बीच से निकले और वो ऊपर में फंस गया और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से जो है 2 यक्ष निकले और वे भगवान की स्तुति करने लगे। दोनों यक्ष कहते हैं कि हे प्रभु, वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न्या स्मृत्या शिरस्तव नवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्पदम्। मेरी वाणी हमेशा आपके गुणों का गुणगान करती रही, मेरे कान हमेशा आपकी कथा सुनते रहे, मेरे हाथ हमेशा आपकी सेवा करते रहे, और मेरा मन हमेशा आपके पैरों में लगा रहे, मेरा सिर हमेशा आपके आगे झुका रहे। ये दोनों कौन थे? यमुना अर्जुन के वृक्ष कौन थे? ये कुबेर के पुत्र थे महाराज, नल कुबर और मणिगिरी। एक बार ये एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, नंगे होकर के स्नान कर रहे थे। जब नंगे होकर के स्नान कर रहे थे वह नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके जो स्त्रियां के साथ में थी उन्होंने तो वस्त्र पहन लिए पर इन दोनों ने नहीं पहने। तो नारद जी ने श्राप दिया कि तुम तो वृक्ष की भांति मेरे सामने खड़े रहे हो, इसलिए वृक्ष हो जाओ।
जब क्षमा मांगी तो कहा तुम गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ वृक्ष बनना, एक दिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज नारद जी की बात को सत्य करके भगवान ने नल कुंवर का उद्धार किया। जब धड़ाम से गिरे तो बड़ी तेज आवाज हुई, नंद बाबा इत्यादि को पाए और उन्होंने कहा भाई इस गोकुल में बड़े आतंक होते हैं, अब हम इस गोकुल को छोड़ करके जा रहे हैं, कहाँ जाए? बोले वरम वृंदावनम नामा पसप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादित्य वीरुधम। हम जो है वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जो है आए हैं नंद बाबा, और आपने वृंदावन में आकर के नंदगांव नाम से गांव बताया। रावल से भीष्मानु जी महाराज आए और उन्होंने बरसाने नाम का नगर बताया। ये जो क्षेत्र है गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये सब वृंदावन के अंतर्गत हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। हर वृंदावन धाम अपारो सज जा